नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जनपद पंचायत गमधा की आज सामान्य सभा की बैठक में जनपद विकास निधि से आए 20 लाख रुपए की राशि को लेकर अध्यक्ष की मनमानी को लेकर जनपद पंचायत सदस्य लामबंद हो गए। दरअसल पूरा मामला जनपद विकास निधि से आए गांवों के विकास के लिए 20 लाख रुपए की राशि का था, जिसमें जनपद सदस्यों के बहुमत के बाद भी जनपद पंचायत अध्यक्ष सरस्वती रात्रे राशि जारी करने में हर बार आनाकानी करती हैं। इसको लेकर आज जनपद पंचायत सदस्यों के द्वारा जमीन पर बैठकर इस तानाशाही का पुरजोर विरोध किया। जनपद सदस्यों का आरोप था कि विकास कार्यों की राशि जनपद पंचायत अध्यक्ष बगैर अपने पति को पूछे बगैर निर्णय नहीं लेती। इतना ही नहीं, हर कार्यों में अध्यक्ष पति का हस्तक्षेप रहता है, जिससे कि जनपद सदस्य काफी प्रताड़ित रहते हैं। ज्ञात हो कि पूर्व में भी राशि को लेकर इस तरह के गंभीर आरोप जनपद अध्यक्ष के ऊपर लग चुके हैं। हंगामे के बाद सभी को बराबर राशि में बांटा गया। जो भी आरोप आप लोगों ने लगाया वो बताएं। मैं जनपद सभापति कृषि स्थायी समिति जनपद पंचायत गमधा धनराज बंजारे। आज की सामान्य सभा की बैठक में हम लोग अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई ऐसा रहता है, जब भी विकास कार्य के लिए सरकार पैसा भेजता है तो जनपद अध्यक्ष के द्वारा मनमानी करते हैं, अपने पति को पूछते हैं। पूछने के बाद वो जो भी निर्णय लेता है वही सर्वमान्य करता है और हम लोग अपने लड़ाई के लिए हमेशा जमीन में बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग को विकास कार्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए पैसा दिया जाता है। जो हमारा पैसा नहीं है वो जनता का पैसा है और जनता की विकास का पैसा है और जनता के लिए क्षेत्र में विकास करना है। नाली है, नल जल है, सीसी रोड है, भवन है इत्यादि, आंगनबाड़ी में कार्य करना रहता है। अनेक प्रकार के हम लोग जनपद सभापति होने के नाते, सदस्य होने के नाते अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए पैसा जब भी आता है सरकार के द्वारा तो हम लोग अपने अधिकार मांगते हैं। अधिकार मांगने पर मिलता नहीं है तो हम लोग को मजबूरन जमीन में बैठ के और अपना अधिकार मांगते हैं। फिर भी कहती है कि जाओ ना बैठो जमीन में, क्या कर लोगी मेरा, ऐसा करके कहती है। जब उसके पति बोले कि हाँ दे दो करके तभी देता है, अन्यथा हम लोग का जो विकास कार्य का पैसा है उसका हनन करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज तक हम लोग जब भी मांगे हैं वही विवाद, वही लड़ाई झगड़ा, तभी वो पैसे का वितरण करता है। मैं भूपेंद्र कुमार साहू जनपद पंचायत गमधा का जनपद सदस्य एवं सभापति हूँ। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा जनपद पंचायत अध्यक्ष महोदया पे, क्या कुछ आरोप है बताइए। इसका आरोप ये है कि जब भी विकास कार्य करने के लिए राशि आता है, चाहे 15 वित्त हो चाहे जनपद विकास निधि हो, हर बार विवाद होता है यहाँ जनपद में जब भी राशि आता है। तो अभी यहाँ 20 लाख रुपये राशि आया था, कम से कम 5 माह हो गए, 5 माह हो गया आए हुए। उनको जारी करने के लिए हम लोग कब से बोल रहे सभी सदस्य, लेकिन इनके द्वारा जारी नहीं करा था। अगले बैठक करके घुमा रहे थे और 3 माह तक तो अभी बैठक नहीं हुआ था। तो हम लोग 16 सदस्य साइन करके सीईओ को आवेदन दिए थे कि बैठक जारी किया जाए करके। उनके बाद ये बैठक हुआ है और उसमें हम लोग अभी सभी लोग जो 20 लाख रुपए आए थे उनको बांटने के लिए प्रस्तावित किए हैं। तो अध्यक्ष द्वारा मनमानी कर रहे थे कि नेक्स्ट बैठक में बांटेंगे करके, ऐसे घुमा कर कि विकास कार्य को बाधा कर रहे हैं हमारे गमधा जनपद का। और हम लोग सभी जमीन में बैठ गए थे। सीईओ भी हम लोग का 19 सदस्य बहुमत में थे पर भी हम लोग का सीईओ बात नहीं मार रहे थे। ये बहुत शर्मनाक है, घटना है हमारे जनपद पंचायत का, जो जनप्रतिनिधियों का बहुमत होते हुए भी यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को भी आप ये चीज को मानेंगे कि जनपद पंचायत सीईओ प्रकाश मेश्राम जी का भी कुछ ना कुछ भूमिका संदिग्ध है। हाँ, अध्यक्ष और उनका कुछ साठ गांठ है, तभी हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। यानी कि वरना राशि तो बहुमत के अनुसार जब भी अभी तक तो बांटे हैं 2.5 साल में, तो बहुमत के अनुसार ही बांटे हैं, लेकिन इस बार राशि बहुमत के अनुसार क्यों नहीं बांटे थे, यही जानना चाहते हैं हम लोग। और राशि तो बढ़ गया है, 80,000 सभी सदस्य को मिला है, लेकिन ये हमेशा विवाद होता रहता है। विवाद के बाद बार की वजह से भी पैसा आता है ना, हर बार वैसे होता है। तो मैडम ये कब से इस तरीके की रीति जब से यहाँ चुनाव हुआ, जब से यहाँ आए हैं, जैसे उपाध्यक्ष हूँ मैं, वही तभी से ना ये हो रहा है। तो अध्यक्ष सभी सदस्यों का बात ही नहीं मानता है, अपने ही कुछ चलाता है, अपने हिसाब से करता है। तो मैडम इसकी शिकायत आप लोग और किसी से नहीं करते हैं? नहीं करते हैं ना, अभी जाएंगे, जैसे उसका निराकरण नहीं होगा तो हम कलेक्टर ऑफिस के पास जाएंगे। वहाँ बताएंगे कि जनपद पंचायत अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ आरोप आप लोग लगा रहे हैं? हाँ सर, मैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 25, मेरा नाम है रघुनंदन प्रसाद वर्मा।
हमारे 1 लाख कम से कम 1 वर्ष हो गए हैं, और जनपद अध्यक्ष महोदया क्या बोलती है कि जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक मैं नहीं दूंगी। तो हमारे विचार है कि जनपद कोटा जितना भी पैसा आता है जनपदों के लिए, तो वो तो सभी लोगों के सामान्य हक है। तो हम लोग हक के बारे में कई मीटिंग में मुद्दा उठाए, पर जनपद अध्यक्ष महोदय ने एक बात कह दी कि जनपद जो में निर्णय हो गए हैं वो राशि नहीं मिलेगा। अभी आगामी और कम से कम 5-6 महीना हो गए राशि आए, उसको भी देने के लिए वो मुखर रहे थे। आज के सभा में वो अध्यक्ष महोदय बोल रही थी कि आगामी बैठक में दूंगा। ऐसे कहते कहते कम से कम 5-6 मीटिंग हो गए जनपद के, अभी तक के राशि नहीं दिए हैं। हो सकता है आगामी मीटिंग होगा कि नहीं होगा, हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि 3 महीना के बाद आज मीटिंग हुआ है। वैसे मीटिंग को पिछला और टालते जाएंगे तो हमारा राशि से हम लोग वंचित हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं इस बात को ये अनियमितता मानेंगे? हाँ, अनियमितता है। नहीं, राशि हमको मिलना चाहिए। सभी जनपद सदस्यों के जितना उपस्थित है उसमें से 22 जनपद सदस्य एक तरफा अपने राशि के लिए मांग कर रहे थे। हाँ। बताएंगे कि यहाँ पे जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उनकी आई हुई राशि को रिलीज नहीं किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय आनाकानी कर रहे हैं। क्या कुछ वास्तविकता वो जानना चाहते हैं मैडम, क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा है? आज सामान्य सभा की बैठक 12 बजे आहुति किया गया था, जिसमें सभी सदस्यों की सहमति से जो 20 लाख राशि आए थे, सबकी सहमति से 80-80 हज़ार सभी को दिया गया। इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। तो मैम ये भी कहा जा रहा है कि बहुमत होने के बाद भी राशि को रोका नहीं है, चूंकि आप ये बोल रहे हैं कि राशि को रिलीज कर दिया गया है, तो ये आरोप कहाँ तक सत्य है? नहीं, आरोप नहीं, तो थोड़ा सदन में बात चलती तो सदन से बाहर नहीं जा सकन, सदन के ही अंदर मिल के हर कार्य होते और सदन से मिलजुल के रहे और मिलजुल के ही राशि वितरण करें हैं। ये राशि वितरण हो चुका है? हाँ, वितरण हो गया। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।